your miracle day. प्रेज़ द लॉर्ड। खुदाम की तारीफ करते हैं, खुदाम का नाम जलाल पाए। आज के इस वक्त के लिए, इस टाइम के लिए जो खुदावंद ने मुझे और आपकी सबकी ज़िंदगी में बख्श दिया है। प्रोग्राम के आगाज में आप सबों की खिदमत में पास्टर शहजाद का बहुत बहुत सलाम। मेरा दिल खुदा की पाक हजूरी में शुक्रगुजारी से भरा है। जिस तरह हर रोज खुदा उनका कलाम लेकर, उसके मुंह की बातें लेकर हम आप तक पहुंच जाते हैं, आपके घरों में पहुंच जाते हैं इस प्रेज टीवी के वसीला से। तो आज भी नाज़रीन, मेरा दिल खुदा की पाक हजूरी में शुक्रगुजारी से भरा है। जिस तरह रोज खुदा के खादम मेरे साथ होते हैं और खुदा के कलाम की बातें लेकर आप तक पहुंचते हैं, आज भी खुदा ने ऐसा मुमकिन किया कि उसके लोग मेरे साथ हैं और आज हम बहुत सी कलाम की बातों को सुनेंगे, सीखेंगे और यकीनन बरकत पाएंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए अपने सरों को झुकाएंगे, हम दुआ करेंगे और फिर अपने मेहमानों के साथ मिलकर खुदा के कलाम को सीखेंगे। आइए अपने सर झुकाते हैं, हम दुआ करेंगे। खुदा के खादम मुबश्शिर अंजील मकबूल सालक दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। कदूस मेहरबान असली अब्दी जलाली बाप, आज तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। तेरे खादम, तेरे ममसू पास्टर शहजाद के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद इस प्रोग्राम के अंदर जितनी देर तक वो तेरे खादमों के साथ कम्युनिकेशन करे, खुदावंद उसके तमाम अल्फाजों के ऊपर तेरी बरकत को मांगता हूँ। सुनने वाले लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। आज इस जगह से हमारे मुंह से निकले हुए एक एक लफ्ज खुदा पाकरू तेरे नाम को जलाल देने का वसीला बने। ये दुआ आज हम तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो नाज़रीन, इस प्रोग्राम में सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप आज मेहमानों को भी जानिए, उनका तारुफ भी सुनिए, उनकी खिदमत को भी जानिए और किस तरह से खुदा उनकी ज़िंदगी में चेंज लेकर आया और आज खुदा की वो खिदमत कर रहे हैं। सबसे पहले भाई मकबूल सालक हमारे साथ थे, मुबश्शिर अंजील हैं, अंजील का पैगाम कौम और उम्मतों तक पहुँचा रहे हैं और साथ साथ में वो न्यू यरूशलेम स्कूल के प्रेसिडेंट भी हैं, चेयरमैन भी हैं और उसको बड़े ही खूबसूरत तरीके से रन कर रहे हैं। बल्कि सैकड़ों हज़ारों बच्चे जो हैं वहां पर एक अच्छी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। भाई सालक, हम आपको वेलकम करते हैं। खुदा आपको बरकत दे। मकबूल साहब, खुदा ने आपको बरकत दी है और आज आपने कीमती वक्त में से वक्त दिया और आज आप हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपना तारुफ जो है नाज़रीन को करवा दीजिए ताकि वो आपकी खिदमत से भी वाकिफ हो सकें और आज इसके बाद फिर हम खुदा के कलाम की बातें करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से आज मैं आप सबको सलाम कहता हूँ और मैं पास्टर शहजाद साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस जगह पर खुदा के कलाम की खिदमत और मिरेकल डे के ऊपर ये प्रोग्राम चल रहा है, इस पर इनवाइट किया। एज आ मेरा नाम एवेंजलिस्ट मकबूल सालिक है और एज एक अदना सा खादम हूँ और ख़िदमत कर रहा हूँ। इससे बड़ा मेरा कोई अपना तारुफ नहीं है। मैं खुदा का दे। इनके साथ प्यारे भाई अख्तर भट्टी साहब हैं, हम आपको भी वेलकम करते हैं। सोशल वर्कर हैं, बिजनेसमैन हैं और पॉलिटिकल वर्कर भी हैं। खुदावंद ने बरकत दे। खुदावंद अपने जलाल के लिए मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल कर रहे हैं, हम आपको भी वेलकम करते हैं। मैं चाहता हूँ आप भी अपना नाम और अपना तारुफ जो है वो जरूर कलीसिया को आज नाज़रीन को करवा दीजिए प्लीज। थैंक यू शहजाद भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच। मसीह यीशु के नाम को जलाल। मैं एक छोटा सा अदना सा बंदा हूँ। मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। मैं एक्स बैंकर भी हूँ। बैंक से रिज़ाइन करके मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा एक पाकिस्तान में एक रोल है क्रिश्चियंस का, आमीन, और हमारा वो रोल डाउन होता जा रहा है क्योंकि हम लोग अपने आप को बिजनेस में लेके नहीं आ रहे। हम जॉब्स के पीछे भाग रहे हैं, जॉब्स मिलती नहीं हमें, फिर हमारी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। मैं तो यही कहता हूँ कि हमारी नौजवान नस्ल जो तबाह हो रही है, मेरे बिजनेस में इसलिए लेके आया कि यार हम एक रोल मॉडल बने अपने नौजवान नस्ल के लिए। वंडरफुल कि हमारे पास अगर कुछ भी नहीं है, हम रेडी लगा लें, आए तो सही हम बिजनेस में। और दूसरी बात, हम ये प्लान कर रहे हैं काफ़ी दोस्तों के साथ कि हमें हमारा चेहरा जो नजर आना चाहिए पाकिस्तान में कि यार यहाँ पे बिजनेसमैन भी बैठे हुए हैं, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हों। हमारा नाम होना चाहिए, क्रिश्चियन का नाम होना चाहिए और मसीह यीशु के नाम को जलाल होना चाहिए। आमीन। वंडरफुल वंडरफुल, बड़ी अच्छी सोच है। अख्तर भट्टी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। इनके साथ हमारे प्यारे भाई हैं बिशप डॉक्टर मजीद नास आशिक साहब, हम आपको भी वेलकम करते हैं। चेयरमैन बिब्लिकल ट्रूथ एवेंजलिकल चर्च के से वो आज हमारे साथ हैं। बिशप साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं। मैं चाहता हूँ आप भी अपना तारुफ जरूर करवाइए प्लीज। बहुत शुक्रगुजार हूँ पास्टर शहजाद आपका और आपकी सारी टीम का, प्रेस टीम का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे दावत दी ताकि हम सब मिलकर बैठ सकें। मेरा नाम बिशप डॉक्टर मजीद नाद आशिक है। बिब्लिकल ट्रूथ एवेंजलिकल चर्च का मैं फाउंडर चेयरमैन हूँ और अरसा 15 साल से खिदमत में हूँ और इसके साथ साथ मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन भी हूँ। मतलब मिनिस्ट्री बिजनेस नहीं है लेकिन बिजनेस हमारा फैमिली बिजनेस है, उसको भी मैं साथ में उसके भी साथ वर्कआउट करता हूँ। सो आज जब भाई अख्तर के साथ और ये सारी टीम के साथ बैठा हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि
आज हमारी जो कलीसिया है वो बिजनेस के जरिए से भी कुछ नई बातें जो हैं वो सीखेंगी और उसके साथ साथ खुदा के कलाम को जो भी वो भी सीखे। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच आपके इस अच्छे तारफ़ के लिए। और बिज़नेस के तलक से आपने बात की है और इस पे भी मैं बात करूंगा आज आप लोगों से और कलाम की बात भी करेंगे। मुझे अच्छा लगता है कि जब खुदा के लोग जो हैं वो खिदमत में भी हैं और साथ में अपनी फैमिली को रन करने के लिए वो कुछ अर्निंग भी करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव में ले जाते हैं, नेगेटिव समझते हैं। मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड वाइड आप निगाह करें तो आपको जितने भी वर्ल्ड वाइड बड़े प्रीचर्स हैं, बड़ी मिनिस्ट्री, बड़े चर्चेस हैं, उनके साथ बड़ा बिजनेस है, बड़ा काम है उनका। बिशप साहब आपका थैंक यू वेरी मच। और हमारे प्यारे भाई मुबश्शिर इंजील का पैगाम कौमों और उम्मतों में सुना रहे हैं एमैनुअल गिल साहब, हम आपको भी वेलकम करते हैं। चेयरमैन जॉय ऑफ जीसस मिनिस्ट्री के बानी हैं और खुदावंद इन्हें बरकत दे। मैं चाहता हूँ आप भी अपना तारफ़ जो है वो ज़रूर प्लीज़ शेयर को करवा दीजिए। सबसे पहले तो सर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपकी वसासत की वजह से मैं यहाँ पे आज हज़ारों लोगों के दरमियान कुछ अपनी बातें शेयर करने जा रहा हूँ। मेरा नाम एमैनुअल गिल है और मैं जॉय ऑफ जीसस मिनिस्ट्री को रन कर रहा हूँ। सबसे पहली बात कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे। जब आप शेखपुरा में क्रूसेड करवाते थे और इसके अलावा शादरा में क्रूसेड करवाए हैं और खुदावंद का शुक्र है कि मैं तब से आपका मैसेज भी सुन रहा हूँ और मैं बहुत बड़ा आपका फैन हूँ। खुदावंद का नाम जलाया। और एक दिन मैंने दुआ में खुदावंद से मांगा कि एक दिन ऐसा मेरी ज़िंदगी में आए कि मैं पास्टर शहजाद के चर्च में बैठा हूँ या उनके साथ उनके प्रेस टीवी पे लोगों के साथ कुछ बातें शेयर कर सकूँ। खुदावंद आपको बरकत दे। और सर थैंक यू सो मच, ये आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिनकी वजह से मैं आज इस प्लेटफॉर्म में आ सका। आमीन आमीन आमीन। तो नाज़रीन ये है हमारे आज मेहमानों का ये तारुफ है और अब हम बात करेंगे कलाम मुक़द्दस में से एक आयत पढ़ना चाहूँगा और आज हम इसी आयत पर बात करेंगे और साथ में मैं आज आपके बिजनेस के तल्लुक़ से भी बात करूँगा और बाइबल मुक़द्दस में से हम इस बात को लेंगे भी आज। और कलाम मुक़द्दस में से हम देखेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 10वां बाब और उसकी वर्स है 42, उसकी आयत जो है 42वीं आयत को कलाम मुक़द्दस में से पढ़ूंगा। कलाम मुक़द्दस में इस तरह से लिखा है, और जो कोई शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूं वो अपना अजर हरगिज ना खोएगा। खुदाम के कलाम के पढ़ने, इसको सुनने वालों पर खुदाम की बरकत हो। आमीन आमीन। और आज मेरे अजीजों में बात करने जा रहा हूं कि खिदमत के तल्लुक़ से, खादमों के तल्लुक़ से और खादमों की रिस्पेक्ट करने वालों के तल्लुक़ से आज मैं बात करूंगा। और आप जो खुदा के खादमों की इज्जत करते हैं उनके तल्लुक़ से बात करूंगा। और लिखा जो कोई शागिर्द के नाम से, शागिर्द के नाम से इन छोटों में से, मैं बहुत बड़े टाइटल की बात नहीं कर रहा, मैं बाइबल मुक़द्दस को लूंगा, इन छोटों में से किसी को सिर्फ एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाएगा, वो अपना अजर हरगिज ना खोएगा। मेरे जीजो आज बात करूंगा मुबश्शिर सालिक के साथ और यहां से हम आगे चलेंगे। मुबश्शिर साहब आप क्या कहना चाहेंगे इस आयत के तल्लुक़ से? बाइबल मुक़द्दस के अंदर पास्टर शहजाद साहब ये आयत जो है ये एक बहुत खूबसूरत आयत है। इस आयत के अंदर जो है एक बहुत बड़ा मैसेज है और बाइबल मुक़द्दस के अंदर जिस तरह आज हमारे प्रोग्राम का टाइटल जो है योर मिरेकल डे, तो यहाँ पर हम एक देखते हैं कि ये वर्ष छोटी सी नजर आ रही है आपको, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा खुद मौजज़ा है। बाइबल के अंदर लिखा है कि अब्राहम को देख लें आप, बाइबल के अंदर अब्राहम जो था वो बैठा हुआ है, वेट कर रहा है किसी का, कोई खाना बनाया कि कोई आए मेरे साथ खाए। तो उसने 3 मर्दों को आते हुए देखा कि वो आ रहे हैं, तो उसने फौरी जाकर उनको कहा कि खुदा मेरे घर में उतरो। वो घर में उतरने के लिए आए हैं और उन्हें पानी दिया, उनके पाँव धोए, फिर उनके कहा खाना भी खा के जाओ। से लॉर्ड ऑफ एंजल थे, खाना खाया उन्होंने और फिर उस दिन अब्राहम ने खुदा की खिदमत करके, लॉर्ड ऑफ एंजल की खिदमत करके बरकत को रिसीव किया। और यहां पर मैथ्यू के अंदर मत्ती की अंजील में जो आपने वर्ष आज इस जगह पर हमारे दरमियान रखी है, उसने कहा जो मेरे छोटे खादमों को जो है उनको पानी पिलाएगा वो अपना अजर ना खाएगा। तो अब्राहम ने अपने घर के अंदर खुदा को तारा, पानी भी जो है वो दिया है, खाना भी दिया है और एक खूबसूरत वहां पर उस दिन उसने मौजज़ा अपनी जिंदगी के अंदर लिया है। और यहां पर हमें नजर आता है कि जो कोई भी छोटे से छोटे खादम की या कोई खिदमत गुजार बंदा है, खिदमत करने वाला है, उसकी खिदमत करेगा तो वह अपना अजर पाएगा।
تو میں اپنی خدمت میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں جب خدمت میں نہیں آیا تھا تو اس وقت میرے والدین نے یہ پیٹرن اپنی لائف کے اندر رکھا, یہ ورس کو انہوں نے اپنی لائف میں رکھ کر بڑے خادموں کی انہوں نے آنر کی, بڑے خادموں کو کھانا کھلایا, بڑے خادموں کی رسپیکٹ کی. اور ایک وقت میں آیا کہ وہ جب خادم کھانا کھا رہے ہوتے تھے تو وہ میری والدہ اور میرے والد کو کہتے تھے کہ خدا آپ کو برکت دے, خدا آپ کے خاندان میں خدمت کو لے کر آئے گا. اور واقعی ہی وہ کھانا جو تھا, وہ خادموں کی خدمت اور وہ ٹھنڈا پانی, وہ واقعی ہی آج ہماری زندگی کے اندر آیا. وہ میریکل ڈے, جس طرح ابراہام نے موضع لیا جاتا ہے خدمت کر کے, خواہ آپ کے گھر میں کچھ بھی نہ ہو, ایک ٹھنڈا گلاس ایک خادم کو پلا دیں تو آپ کو اس کا ریوارڈ ملے گا. اور ابراہام کے گھر میں اس وقت لاد نہیں تھی. دنیا کے اندر لاد ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور ابراہام نے جب خدا کو اپنے گھر کے اندر اتارا, ایک گلاس ٹھنڈا پانی پلایا تو خدا وہاں پر خوش ہو گیا, شادمان ہو گیا. اور خدا نے انتظار کیا وہاں پر, یہ نہیں کہا کہ میں نے آگے سدوم اور مورا کے آگے جانا ہے, بلکہ خدا نے بھی انتظار کیا. اس نے کہا, ابراہام نے کہا میں کھانا بنانا چاہتا ہوں. اس نے اپنی بیوی سارا کو کہا کھانا بنا, تو وہ کھانا بنا رہی ہے. کھانا بنائے, بڑا لمبا ٹائم گزارا وہاں پر خدا نے, اور وہاں پر ابراہام نے خدمت کر کے اپنے معجزے کو رسیو کیا. اور اسحاق جاتے ہوئے پھر لارڈ آف اینجل نے کہا کہ ابراہام نیکسٹ ٹائم تیرے ہاں ایک بیٹا ہوگا. آج جو بہت سی عورتیں ہیں, بہنیں ہیں جو بھانچ ہیں, میرے پاس یہ ایک ٹپس ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس ورس کو وہ بہنیں جن کے ہاں کوئی لاد نہیں ہے, جن کے ہاں کوئی بیٹی بیٹا نہیں ہے, تو یہ ورس کو اپنے سامنے رکھے, جو میرے خادم کو ایک گلاس ٹھنڈا پانی پلائے گا وہ اپنا اجر نہ کرے گا. اور ابراہام نے اگر خدمت کر کے, ابراہام نے لارڈ آف اینجل کی خدمت کر کے, روٹی کھلا کے, پانی پلا کے, تو اپنا اس دن معجزہ حاصل کر لیا. تو ابراہام کے لیے, جس طرح آج ہمارے پروگرام کا نام ہے یور میریکل ڈے, تو اس کے لیے ابراہام کے لیے وہ میریکل ڈے تھا, اور ابراہام نے اپنا معجزہ رسیو کر لیا. پریز دی لارڈ, ونڈرفل. بڑا ہی اچھے طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کیا ہے. اس آیت کے تعلق سے بھی ہم اور اس کو آگے لے کے چلیں گے. ہمارے ساتھ پیارے بھائی اختر بھٹی صاحب ہیں, کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی خدمت کے تعلق سے, اور اس آیت کے تعلق سے آپ کیا کہنا چاہیں گے ابھی؟ آیت بہت زبردست ہے ساری. اس آیت کو اگر میں اپنی زندگی میں لوں تو میں ایک مزدور کا بچہ, اور آج خدا نے مجھے اس پوزیشن پہ کھڑا کیا کہ میں اپنا آفس بنا رہا ہوں, اپنی گاڑیاں پہ چل رہے ہیں. میرے لیے یہ سب سے بڑی گواہی یہی ہے کہ ہم کبھی سوچا کرتے تھے کہ ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. میں نے خدمت کی, پریز دی لارڈ, خداوند کے بندوں کی خدمت کی. یہاں پہ تو خداوند کا کلام کہہ رہا ہے ایک گلاس پانی پلا تو تجھے اس کا اجر دوں گا میں. اور ہم نے کیا کچھ کیا یہ میں جانتا ہوں, یہ میرا خدا جانتا ہے. ہم نے خدمت کی اور خدا نے اس خدمت کا ریوارڈ مجھے یہ دیا کہ خدا نے ہر طرف میری عزت بنائی, خدا نے مجھے ڈے بائی ڈے سرفراز کیا. یہ میری گواہی ہے. میں اپنے یوتھ کو بھی یہ میسج دیتا ہوں کہ ہم نے بڑوں کی رسپیکٹ تو کرنی ہے, لیکن اپنے سے چھوٹے جو ہیں ان کی بھی رسپیکٹ کریں. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں بھائی اختر بھٹی آپ نے. اور میں جس طرح آپ نے کہا کہ میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں اور میں نے بہت کچھ خدا کے خادموں کے ساتھ ان کی رسپیکٹ کی, ان کی خدمت کی ہے. میں آپ کو خود اپنی بات بتاتا ہوں. ناظرین, آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں ایک بزرگ خادم آیا کرتے تھے لاہور بھار کلونی میں. جب میں یہاں پہ شفٹ ہوا تو ان کا نام بزرگ صفدر جوزف ان کا نام ہے, اور تقریباً کوئی 83-84 سال کی ایج کے تھے وہ, اور بائبل وداؤٹ گلاسز پڑھتے تھے. بڑے ہی زوراور خادم تھے اور بڑی ان کی خدمت ہے. اور وہ ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے. تب میں جاب بھی کرتا تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پاسٹر نور فضل صاحب کے ساتھ خدمت بھی کرتا تھا, لیکن گھر میں وہ ہمارے وزٹ کیا کرتے تھے. تو دوپہر کے وقت وہ جون جولائی کے مہینے میں دوپہر کے وقت آتے تھے. دوپہر کا کھانا ہمارے پاس کھایا کرتے تھے, ڈیلی آنا انہوں نے. اور ہر روز میں نے ان کے جوتے آنا, انہوں نے جوتے پالش کرنے, اور وہ بڑے ہی ویل ڈریس خادم تھے. ٹائی ان کے لگی رہتی تھی, اور پینٹ کوٹ ہر لمحہ, اور ایک بیگ, خوبصورت لیدر کا بیگ ان کے پاس. وہ بڑے کوالیفائڈ تھے, اور ان کی فیملی کے, ان کے بچے بڑے کوالیفائڈ ہیں. کچھ کینیڈا میں ہیں, کچھ اس طرح خدا نے بڑا بلیس کیا, اور ایک اچھی فیملی سے بلونگ کرتے تھے. اور ان کے شوز میں نے پالش کر کے, انہوں نے سوئے ہونا کھانا کھا کے, میں نے شوز پالش کر کے رکھ دینے. ان کے ساکس میں نے سوئے پاؤں سے اتار دینے. ہر روز ساکس ان کے اتار کے خود دھو کے انہیں سکھانا بھی. کبھی اگر نہ سوکھنے تو میں نے فین کے آگے انہیں کبھی کرنا, کبھی پریس کرنا تاکہ یہ سوکھ جائے. تو انہوں نے جب بھی جانا مجھ پہ ہاتھ رکھنا, دعا کرنی اور ہنسنا. اور ایک بات انہوں نے مجھے کہنی, وہ آج ناظرین میں آپ کو بات بتانے لگا. انہوں نے مجھے ہمیشہ کہنا کہ شہزاد
वड्डा ही काम तेरे हथी लगना है। Amen. ये लफ्ज उनके थे, मैं वो सेम बताने लगा। उन्होंने कहना शहजाद जिस तरह तू खिदमत कर रहा है, एक वड्डा काम तेरे हाथ खुदावन ने देना है। और आज मैं उन सारी बातों को देखता हूँ। मैंने भाई जनाब अनवर फजल के साथ खिदमत की और तकरीबन 7-8 साल मैंने गुजारे और मैंने बहुत खिदमत वहाँ पे की, उनकी खिदमत की है, टीम की खिदमत की है, चर्च की खिदमत की है, बहुत काम किया चर्च के अंदर, दरियां बिछाना, झाड़ू लगाना, ये सब कुछ बातें बताते अपने लिए ऑनर समझता हूँ। हमने खादमों की खिदमत की है। कलाम में लिखा है जो कोई शागिर्द के नाम से इन छोटों में से ठंडा गिलास पानी, बहुत बड़ी बात नहीं है, पानी का एक गिलास है। और आज जिस तरह आपने ये बात बताई है अख्तर साहब, ये बहुत बड़ी बात है कि खुदा ने आपको जीरो से लिया है और जिसके साथ जिसकी ज़िंदगी में यसुम मसीह आ जाए मेरे चीज़ों, वो जीरो से उठाकर हमें हीरो बना देता है। क्योंकि सर मेरे अंदर क्रेज है खिदमत का। प्रेज द लॉर्ड। और यही चीज़ इंसान को आगे लेकर जाती हैं। डॉक्टर मजीद साहब हमारे साथ हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है आज जब आप हमारे साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसी आयत के तल्लक से आज? सर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे यहाँ पे टाइम दिया। इस आयत को थोड़ा सा बिब्लिकली तौर पर मैं देखना चाहता हूँ और मैं इस बात को शेयर करना चाहता हूँ। इस आयत में जहाँ पर लिखा है कि शागिर्द के नाम से और आगे जो ठंडा पानी है, मैं इसको कुछ दूसरे एंगल से देखना चाहता हूँ। भाई मकबूल सालक ने बहुत खूबसूरत बातें की इब्राहिम के रेफरेंस से, लेकिन मैं इस बात को थोड़ा सा इस तरह साइड पे लेना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस जो है वो हमें मोहब्बत का दर्स देती है और यहाँ पर जो मोहब्बत की बात हमें नजर आती है वो यही है कि जब हम खादमों के साथ मोहब्बत करते हैं और हमेशा उनको अपने घर में वेलकम कहते हैं। और बाइबल मुकद्दस हमें ये बात सिखाती है कि जब तुम खादम को अपने घर में वेलकम कहते हो तो तुम सलामती को अपने घर में उतारते हो। तो ये पानी पिलाकर बरकत को रिसीव करना। और मैं थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहूँ। ऑलरेडी मैंने ये बात आपको बताई, जिस तरह से भाई अख्तर ने ये बात शेयर की कि एक पुअर फैमिली से मेरा भी तल्लक है। वी आर वर्किंग इन द ब्रिक लिंक्स एरिया, मतलब भट्टों पे काम करते थे मेरे खानदान। और ईंटें बनाने का काम आपको पता है कितना सख्त काम है। और आई एम द वन who got the good education from my family। और उसी वजह से खुदावंद का शुक्र है कि मैं एक अच्छी एजुकेशन खुदावंद ने मुझे दी। और मेरा खानदान जब हम भट्टों में काम करते थे, हमारी जो इनकम सोर्स ऑफ इनकम था बहुत ही लो था। अभी तो बहुत ज्यादा जो भट्टों पे काम करते हैं उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है 1000-1500 रुपया 1000 ईंट बनाने का मिलता है। लेकिन उस वक्त जो था वो 1 रुपया या 2 रुपए उनकी जो 1000 ईंट बनाने की जो उजरत होती थी। तब हमारे खानदान, मेरे वालिदैन बहार कॉलोनी से पास्टर FGA के पास्टर सादिक मसीह ऑस्ट्रेलिया या शायद वो न्यूजीलैंड में चले गए। अब तो इस दुनिया में नहीं है, खुदावंद उनको आराम की रूहों में जगह दे। वो यहाँ से बहार कॉलोनी से भट्टों पे जाते थे और हमेशा उन लोगों का स्टे जो है वो हमारे घर में होता था और वहां पर हमने मीटिंग का मेरे वालिदैन ने, इट्स नॉट मीन, मेरे वालिदैन ने इस बात को जो है वो करना वहां पर। और डे बाय डे खुदावंद ने ऐसा मुमकिन किया कि खुदावंद की बरकत जो है वो जिस तरह से बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अपना अजर ना खोएगा। और खुदावंद हमेशा अजर देता है जब आप उसके लिए बोते हो, जब आप उसके लिए कुछ करते हो। तो इस बात को हमेशा हमें अपने जहन में रखना है कि खुदावंद किसी का भी कर्जा अपने सर पर नहीं रखता। खुदा हमेशा उसका रिटर्न करता है। जिस तरह से उसी वक्त जब इब्राहिम को जब उसने उन 3 फरिश्तों को खाना खिलाया, खुदा के लोगों को खाना खिलाया, तो उसी वक्त उन्होंने उस बरकत को जो है वो उन पर ट्रांसफर कर दिया, उनको रख दिया कि नेक्स्ट ईयर में जब हम आएंगे तो खुदा आपको जो है वो लाज जैसी नेमत देगा। सो इसी बात को जब हम अपने जिंदगी में देखते हैं, जब हम खादमो दीन की रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें खुदा का शागिर्द जानते हुए, और आज वो शागिर्द जब खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलते थे वो उस वक्त के शागिर्द थे जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलते थे। लेकिन आज खुदावंद यीशु मसीह के मैसेंजर या उसके एम्बेसडर्स जो हैं वो खुदा के खादम हैं। और हमेशा हमें इस बात को अपनी जिंदगी में लेना है कि जब हम खुदा के खादमों को ऑनर देते हैं तो दर हकीकत हम खुदा को अपनी जिंदगी में ऑनर देते हैं। और इस बात को हमें हमेशा याद रखना है कि हमने अपनी बरकत को जो है वो खुद छीनना है। जिस तरह से यकूब ने उस फरिश्ते के साथ कुश्ती करके अपनी बरकत को छीना, आज हमें भी इस बात को जो है वो लेना है ताकि हम दुनिया में प्रॉस्पर हों, दुनिया में तरक्की करें। यही वजह है कि मुल्क पाकिस्तान में
हम खादमों की इज्जत करना जो है वो भूल चुके हैं, और आज हम इस लेवल पे आ चुके हैं कि पूरी दुनिया में जो है वो हमें नेग्लेक्ट किया जा रहा है। सो अगर हम चाहते हैं कि हम बूस्ट अप हों, अगर हम चाहते हैं कि हम तरक्की करें, तो फिर हमें इस फार्मूले को जो है वो अपनी जिंदगी में अपनाना है और खुदा के खादमों की भी इज्जत करनी है। और इसके साथ साथ खुदा के खादमों के लिए भी ये बात मैं कहना चाहता हूँ। एक बात यहाँ पर छोटी सी शेयर करूंगा। मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि जब हमें खदाम को भी ये बात जो है वो हमेशा अपने जहन में रखनी है और इस बात को देखना है कि जब हम किसी के घर में जाते हैं, जब वो हमारे लिए इतना ऑनर करते हैं, हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, हमें पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, और हमेशा हमें इस बात को जो है वो जहन में रखना है कि जब हमने उस घर से जाना है तो हमेशा उनके लिए जो है वो बरकत चाहनी है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में ये बात लिखी है कि जब तुम्हें कोई एक्सेप्ट नहीं करता तो अपने पांव की गर्द जो है वो वहां झाड़ दो ताकि गवाही हो, और अगर तुम्हें वहां पर एक्सेप्ट करता है, तुम्हें कबूल करता है, तो इस बात को भी जरूर है कि आप वहां पर बरकत के अल्फाज जो है उनके लिए जरूर कहें। वंडरफुल, बड़ा अच्छा लगा आपकी बातों से। और भाई इमैनुअल गिल खुदावंद के खादिम में मुबश्शिर है, आप क्या कहना चाहेंगे इसी आयत के ताल्लुक से, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले सर तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें अपने आप को पुअर नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हमारा तल्लुक खुदा से है और हम शाही घराने से तल्लुक हमारा है। आमीन। और हमारा बाप खुदा है, तो इसलिए हम उसके बेटे हैं, तो हम अपने आप को पुअर नहीं कहना चाहिए कि हम पुअर से बिलोंग करते हैं ये वो, क्योंकि हमारा बादशाह खुदावंद यीशु मसीह है। इस आयत के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि इस आयत का तल्लुक मेरी लाइफ के साथ है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो आयत है, अगर हम इस आयत के ऊपर अमल नहीं करते तो हमारा ईमान जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता। ऐसी है। मैं अपनी खिदमत के हवाले से आपको बताना चाहता हूँ, इसी आयत के ऊपर मैंने अपनी खिदमत का आगाज किया। खुदावंद ने मुझे चुना और एक दफा खुदावंद ने मुझे झंझोड़ा। उसने मुझे कहा कि तुम्हें बच्चों के ऊपर काम करना है, क्योंकि इस आयत के अंदर बड़ी खूबसूरती से लिखा हुआ है कि जो छोटों के ऊपर, तो खुदावंद ने मुझे उबारा कि तुमने बच्चों के ऊपर काम करना है। तो उसके बाद मैं खुद संडे स्कूल का एक स्टूडेंट था, तो ऐसा खुदावंद ने मुझे ब्लेस किया कि उसी संडे स्कूल का मैं टीचर बना, और जो मेरी खिदमत है वो संडे स्कूल के ऊपर है। और खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद ने मुझे इतना ब्लेस किया कि आज 53 सेंटर मेरे पूरे पंजाब के अंदर हैं। प्रेज द लॉर्ड। और खुदावंद का शुक्र है कि इस आयत में जिक्र हुआ है कि पानी पिलाना, तो खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने मेरे जहन में ये बात डाली कि तुमने जो बच्चों को लेके चलना है, क्योंकि बच्चे हमारा सुकून होता है। इसमें से एवेंजलिस्ट, पास्टर, लीडर्स इसी में से निकलते हैं। ऐसी है। और अगर हमारी क्रिश्चियनिटी के जो बेसिक एजुकेशन है उसको हम ठीक करेंगे, तो मैं ये कहता हूं कि हमारी बुनियाद यही है। अगर यहाँ से हम स्टैंड लेंगे तो हमारे बच्चे कल को डॉक्टर, कल को पास्टर, कल को लीडर बनेंगे। तो खुदा का शुक्र है कि उसने आज मुझे इस लेवल पे लेके आया है, ब्लेस किया है कि आज मैं पंजाब के 10वें नंबर पे हूँ कम्युनिटी के अंदर एजुकेशन के हवाले से। खुदा का शुक्र है कि मैंने 4 MA किए हैं। वाह, वंडरफुल जी। और अभी मैं MPhil कर रहा हूँ हिस्ट्री में। खुदा का शुक्र है कि खुदावंद ने मुझे 2011 में मैंने मैथ कम्युनिकेशन किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद फिर मैंने किया हिस्ट्री, फिर पॉलिटिकल साइंस और अब उर्दू किया है। तो खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद ने मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी, उसने मुझे ब्लेस किया है। ये आयत जो है वो मेरी ज़िंदगी में एक अहम रोल रखती है। तो खुदावंद ने इस आयत के वसीला से मुझे बड़ी बरकत दी है। आमीन। और इस तरह से है कि हम लोग जो 53 सेंटर्स हैं उनको अपनी पॉकेट से चलाते हैं। आमीन। और हम लोग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल देते हैं, और इसके अलावा हमारे आज जो आपके गेस्ट भी हैं अख्तर भट्टी साहब, वो भी हमें फंडिंग करते हैं। खुदा का शुक्र है, खुदा उनको बड़ी बरकत दे। और उनका एक बहुत बड़ा हाथ हमारे साथ होता है, जो कि बुक्स वगैरह प्रोवाइड वो करते हैं। और खुदा का शुक्र है कि 53 संडे स्कूल्स में इनका बहुत बड़ा रोल है। तो खुदा ने इनको बहुत बड़ी बरकत दे, खुदा ब्लेस करे इन्हें। बड़ा अच्छा लग रहा है इन खुदा के खादमों से बात करके, और बड़ी अच्छी बातें खुदा के खादम इमैनुअल गिल ने भी की हैं, और उन्होंने अपने गवाही भी बताई कि कैसे खुदा उन्होंने बरकत दी, और अपने खिदमत के तलक से भी बताया कि खुदा ने उनकी खिदमत को बच्चों में रखा है, और मोर देन 53 संडे स्कूल्स वो जो पंजाब में उसको रन कर रहे हैं, और ये बड़ी ऑनर की बात है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बच्चों में खिदमत करना सबसे डिफ़िकल्ट काम जो है, ये बच्चों में खिदमत करना है।
बड़ों को कलाम सुनाना बादशाह और लोग होते अंडरस्टैंड करते हैं हर बात को, लेकिन बच्चों को प्रॉपर ट्रैक पे लेकर आना इंतहाई मुश्किल काम है। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, खुदा ने आपको बरकत दी है। भाई सालक वापस आते हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे खुदा के कलाम की बातें करके, और खादमों की इज्जत के तलक से बात कर रहे हैं कि जो मेरे खादम को एक गिलास ठंडा गिलास पानी का, वो अपना अजर ना खोएगा। और शागिर्दों में से इन छोटों में से, और जो कोई शागिर्द में से इन छोटों में से क्या करेगा, ठंडा ग्लास। हम आज इस बात को लेकर चले हैं कि वो हर शख्स शागिर्दियत के सर्कल में आ जाता है जो बाइबल उठा के यीशु मसीह के पीछे चला। आमीन, ऐसा ही है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस बात को आज नाज़रीन अपनी जिंदगी में लीजिए, जिस तरह खुदा के खादम भाई मकबूल सालक ने बताया कि अब्राहम के तलक से उन्होंने एग्जाम्पल दी बाइबल मुकद्दस में से कि उन्होंने खुदा के खादमों की इज्जत की। हम चाहते हैं कि खुदा के खादमों की इज्जत करें, लेकिन मुआशरे के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जहाँ पर खादमों की बदगोई की जाती है, खादमों को हीच नगाह से देखा जाता है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि जजमेंट करने वाले ना मैं हैं, ना ये भाई हैं, ना आप हैं। जजमेंट सिर्फ और सिर्फ खुदा उनके हाथ में है। आप जहाँ तक हो सके खादमों की रिस्पेक्ट करें, खादमों की खिदमत करें, खादमों का एहतराम कीजिए, खादमों की इज्जत कीजिए, उन्हें अपने घर में उतारिए, खुदा उनके लोगों से प्यार कीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप अपना हरगिज़ अजर कभी भी नहीं खोएंगे, कभी भी अपना अजर नहीं खोएंगे। नाज़रीन, मेरा दिल कर इस प्रोग्राम को भी और इसको लेकर आगे चलें, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और खुदा के कलाम की बातों को सुनते रहेंगे, आप यकीनन बरकत पाएंगे। कहीं जाइएगा, बात सुनते रहें खुदा के लोगों से, खुदा के कलाम की बातों को। गॉड ब्लेस यू, आमीन। Your Miracle Day. Your Miracle Day. वेलकम बैक। आइए खुदा के कलाम की बातों को सुनेंगे खुदा उनके लोगों से, और यकीनन आप बरकत पाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इसके तलक से और बात करना चाहूंगा, इस बात को हम कंटिन्यू जारी रखेंगे। जी बिल्कुल। बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें एक और रेफरेंस मिलता है। बाइबल मुकद्दस के अंदर आप ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जाएं तो आपको मर्द खुदा एलिया नजर आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बाइबल के अंदर लिखा है कि जब वो शानीम के इलाका के अंदर जाता है तो वहां पर एक औरत है, शनीमी औरत। बाइबल के अंदर ये बात उस औरत ने पहचान लिया। कलाम के अंदर लिखा है जिस तरह अब्राहम ने उन तीनों लॉर्ड ऑफ एंजल की खिदमत की, तो इस औरत की जिंदगी के अंदर भी ये थी कि इसने मर्द खुदा एलिया के शागिर्द एलीशा को जब उस इलाके में आते उतरते हुए देखा तो ये इस औरत ने पहचान लिया कि ये खुदा का नबी है, प्रॉफिट है। और कलाम के अंदर लिखा है कि उस शोनीमी औरत ने मर्द खुदा एलीशा को मजबूर किया कि मेरे घर में उतर। अब देखें, इस औरत ने पहचान लिया है, ये जानती है कि जब कोई खादम की ऑनर करेगा शहजाद भाई, जब कोई खादम की रिस्पेक्ट करेगा, खुदा उसे अजर देगा। आमीन। अब देखें, मर्द खुदा अब्राहम के घर में औलाद नहीं है, लेकिन उसने ये पैटर्न अपनाया। और यहां पर ये औरत भी भांज है, इसके घर के अंदर कोई औलाद नहीं है, कोई बेटी नहीं है, कोई बेटा नहीं है, लेकिन इसने पहचान लिया। आज हमारे पास पहचान भी होनी चाहिए कि ये जो मर्द खुदा है कि ये वाकई ही खुदा का खादम है। और उसने लिखा है, उस शोनीमी औरत ने उसे जाकर कहा कि तू जब भी शोनीम के इलाका के अंदर आए तो तू क्या करना, किसी और घर में स्टे नहीं बल्कि मेरे घर में उतर। प्रेज द लॉर्ड। उसने उसको मजबूर किया। कलाम के अंदर उस वर्ष को जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है उसने मजबूर किया। कभी आपने कभी मजबूर किया किसी खादम को? हम खादम को इस तरह से मजबूर करते हैं कि दोबारा हमारे इलाके में ना आना। शनीमी औरत ने मजबूर किया कि तू मेरे घर में रहना। हम खादमों को इतना मजबूर कर देते हैं कि मेरे इलाके में कभी ना आना। मैं आज आपको ये खुदा के लोगों आज इनकरेज करना चाहता हूं, बाइबल मुकद्दस में से खुदा के खादमों की रिस्पेक्ट करें, अपने चर्च से प्यार कीजिए, अपने चर्च के लीडर से प्यार कीजिए, अपने पास्टर से प्यार कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए। वो अमीर है, वो गरीब है, वो
एजुकेटेड है, वो नॉर्मल एजुकेशन रखता है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि उसके पास खुदावंद का कलाम जिंदा है, कलाम है। और जिसके पास खुदावंद का कलाम है उसकी रिस्पेक्ट करो आप, आमीन। उसको इज्जत दो, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है जो अगर आप नबी की इज्जत पाना चाहते हैं तो फिर नबी की इज्जत दो। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी इज्जत करे, उसकी रिस्पेक्ट करो। और यहां पे तो मैं आम शख्स की बात कर ही नहीं रहा, मैं खुदा के खादमों की बात कर रहा हूं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस जो है ये कहती है कि जो इन छोटों में से, मैं बड़े बड़े खादमों की बात नहीं कर रहा, लोग आज पास्टर शहजाद क्यों चाहते हैं जी पास्टर शहजाद ही हमारे घर में आए, हम उसी की रिस्पेक्ट करेंगे, उसी को चंदा देंगे, उसी के साथ मिलकर अच्छा खाना खाएंगे। मैं बाइबल को बयान कर रहा हूं। हालेलुया। लोग आज बड़े बड़े खादमों के पीछे दौड़ते हैं। मैं आज अपने आप को भी आपके सामने रख रहा हूं, मैं खुद भी कह रहा हूं, बड़े खादमों के पीछे, बड़े नामवर खादमों के पीछे, ऊंचे मुकामों के पीछे दौड़ना बंद कर दीजिए। आमीन। हालेलुया। आपका अपना चर्च, अपने चर्च लीडर से प्यार कीजिए। आपका चर्च छोटा है, अपने चर्च से प्यार करें, अपने चर्च को ग्रोथ दें, उसको बढ़ाएं, उसकी सपोर्ट करें, अपने खादम की सपोर्ट कीजिए, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, उसको प्यार कीजिए। आप यकीनन खुदा से अजर पाएंगे। हालेलुया। आप अजर नहीं खो सकते। मैं आपको टीवी चैनल पे आज लाखों लोग देख रहे हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, अपने लीडर से प्यार कीजिए, अपने खादम से प्यार कीजिए। खादम बुजुर्ग है, खादम जवान है, वो बच्चा है आपकी नज़र में, वो खादम है। वो बहुत पढ़ा लिखा है, वो नॉर्मल एजुकेशन रखता है, वो खादम है। खुदा आपको बरकत देगा, आप अजर नहीं खोएंगे। भाई अख्तर भट्टी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके ऊपर ये कहना चाहूँगा कि हमारी आजकल यूथ जो है, ख़ासकर हमारे सोशल मीडिया के ऊपर लेग पुलिंग पे लगे हुए हैं हम लोग। मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई लेग पुलिंग ना करें, जितना टाइम आप वेस्ट वहाँ पे कर रहे हो मेरे भाई, अपनी कौम की खिदमत के लिए करो। और दूसरी उससे बड़ी बात यह देखें कि हम लोग खादमीन की करते हैं ये बंदा इस तरह का है, ये बंदा इस तरह का है। आपकी नज़र में वो बंदा बुरा होगा, लेकिन खुदावंद की नज़र में वो बंदा क्या है वो आपको नहीं पता। आमीन, आमीन, आमीन। इसके ऊपर मैं यही चीज़ें करता हूँ कि देखिए हम लोग सम टाइम हमारा गलत ट्रैक पे चल जाते हैं, और हम लोग ये देखते हैं कि यार शहजाद भाई बहुत ऊपर जा रहे हैं, जनाब मैंने आपकी लेग पुलिंग शुरू कर दी। यार खुदा ने आपको ब्लेस किया, मैंने तो नहीं किया ना आपको ब्लेस। मुझे चाहिए आपकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और मुझे से खुदावंद से ब्लेसिंग लेनी चाहिए, मैं क्या करना चाहता हूँ, और मुझे ये देखना चाहिए शहजाद भाई ने ऐसा काम क्या किया जो खुदा ने उसको ब्लेस किया। आमीन। शहजाद भाई ने कौन सा काम किया है, और शहजाद अपना खुदा की नज़र में शहजाद साहब क्या हैं, ये चीज़ देखें। और अब ये भी देखें खुदा ने आपको जो तोड़ा दिया, शहजाद भाई आपको तोड़ा खुदा ने कुछ दिया, मुझे खुदा ने तोड़ा कुछ दिया, इनको खुदा ने तोड़ा कुछ दिया। अपने तोड़े को पहचाने और उसके ऊपर काम करें, उस तोड़े को लेके हम खेतों में ले जाएं, उनको मैं आपकी बात को बढ़ाऊंगा। नए अहदनामा के अंदर इस बात को लेकर चलता हूँ, जब यीशु मसीह खिदमत कर रहे थे तो बड़े ज़ोर से मनादी का काम जो है उसके शागिर्द जब कर रहे थे, बड़े ज़ोर से ये आगे बढ़ रहा था। तो कुछ फ़की फरीसी जो थे वो जेलस भी हुए, वो परेशान भी हुए, बिल्कुल इस बात पे। तो वो गुमैनियल के पास भागे गए। ऐसी है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो गुमैनियल ने एक बात कही कि अगर ये काम खुदा की तरफ से है तो कोई इसे रोक नहीं सकता, तो कोई भी इसे रोक नहीं सकता, और अगर ये इंसान की तरफ से ये खुद ही खत्म हो जाएगा। हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज जितने भी अख्तर साहब, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ, आज जितने भी पढ़े लिखे लोग मैं देख रहा हूँ, पढ़े लिखे लोग वो बड़े परेशान हो रहे हैं। वो जी पास्टर फलां ऐसे स्पीड से आगे जा रहा है, फलां पास्टर को खुदावंद ने ये कर दिया, फलां पास्टर ये हो गया, फलां खादम ये हो गया, फलां बिशप साहब ये हो गए। मैं आज आपको भाई दलेरी से कहना चाहता हूँ, आमीन। जिसे खुदावंद ने उठाकर खड़ा किया ऐसा ही है, है। दुनिया की कोई ताकत उसे लेट डाउन नहीं कर सकती। बात। आप 5 बंदे हैं, आप 5000 बंदे हैं, आप 10,000 बंदे हैं, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कलाम मुकद्दस में लिखा है तेरे दाहिनी तरफ कितने गिर जाएंगे? 10,000। तेरी बाईं तरफ 1,000। एक झटके में खुदा रूह कुद्दस कहता है दाएं तरफ बाईं तरफ एक झटके में 11,000 की बात कर रहा है। ना करें खुदा के लोगों की लेग पुलिंग, अपने खादमों से प्यार कीजिए। आमीन। जितना टाइम भाई ने कहा कि आप दूसरों के लिए वेस्ट करते हैं, आप किसी के लिए ना चाहें, आप अपनी बेहतरी के लिए कुछ सोच लें, आप अपने बच्चों के लिए सोच लें। कलाम मुकद्दस में खादम किसकी मानद है? आँख की। शहजाद भाई मैं यहाँ पे आपकी थोड़ी सी बात को सेकंड करूँगा। हम लोगों को जो खतरात हैं ना वो बाहर से नहीं है, हमें अपनी कम्युनिटी से हैं, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में इतनी जेलसी आ चुकी है कि बंदा आगे को जा रहा है ना, उसकी जेलसी शुरू कर देते हैं, उसकी लेग पुलिंग शुरू कर देते हैं, उसके रास्ते में रुकावटें शुरू कर देते हैं।
خدارہ اس چیز کو بند ہونا چاہیے. اگر ہم نے اب ایک طرف ہم کہتے ہیں جناب ہمیں کمیونٹی کو آگے بڑھنا چاہیے, اور دوسری طرف سے ہم اس کے اوپر کام بھی کوئی نہیں کر رہے, اور جو بندے آگے نکل رہے ہیں ان کا راستہ روک رہے ہیں ہم لوگ. بھائی اختر, میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات کے لیے, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو سن رہے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں, راستہ کوئی نہیں روک سکتا, کیونکہ کلام میں میں تیری طرف سے جنگ کروں گا. آمین. خدا ہماری طرف سے جنگ کرے. کلام میں کہا جو اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہو سکتا ہے. آپ کو میں نے پہلے بھی کہا, آپ 5 بندے 10 بندے 50 بندے 100 بندے آپ کا گروپ ہے, جو کچھ بھی ہیں آپ, میں اتنا کہتا ہوں دلی سے, خداوند پاسٹر شہزاد کے ساتھ ہے, خداوند آپ کے ساتھ ہے, خداوند آپ کے ساتھ ہے, خداوند آپ کے ساتھ ہے, اور جو کوئی بھی اس کے نام پہ کھڑا ہوا ہے خداوند ہمیشہ اس کے ساتھ ہے. اور خداوند کے لوگوں کی مخالفت کرنے والے ہمیشہ جو ہے کلام میں لکھا, وہ تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی بنا دے گا. ہم تو اپنا ٹرسٹ کسی شخص پہ کرتے ہی نہیں ہے. داؤد خداوند کے نام سے کھڑا ہوا, وہ شخص جو خدا کے لوگوں کو للکارتا, خداوند کو للکارتا, بدگوئی کرتا, برے برے لفظ بولتا, تحقیر کرتا, جو کچھ بھی تھا وہ صبح بھی کرتا تھا, وہ شام بھی کرتا تھا. ایک شخص خداوند کے نام سے کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں زندہ خدا کے نام سے آیا ہوں. میں آج آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں, آپ زندہ خدا کے نام سے کھڑے ہوں, اپنے لیڈر سے پیار کیجئے, اپنے چرچ سے پیار کیجئے. بشپ صاحب, آپ چند الفاظ میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اس جگہ پر ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں اس بیوہ عورت کی, جس کے پاس ایلیا جو ہے وہ جاتا ہے, اور ایلیا جو ہے وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے کھانے کو کچھ دو. وہ عورت وہ کہتی ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور وہ کہتی ہے میرے پاس ایک مٹھی آٹا اور کچھ تیل ہے. لیکن خدا کا مرد خدا بندہ کہتا ہے کہ وہ اسے پکا کر میرے لیے لے آ. دیکھیں اس بات کو اپنی زندگی میں دیکھیں کہ جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, وہ کہتی کہ ہم کھائیں گے اور اس کے بعد مر جائیں گے. لیکن یہاں وہ برکت اس نے ٹرانسفر کی اور وہ اس کے پاس لے کر آئی, اس کو کھانا بنایا اس کے پاس لے کر آئی, اور اس کی جو برکت ہے وہ ملٹی پلائی ہو گئی. اس کے لیے خدا نے جس کی مٹی تھی, جو مٹکا تھا وہ بھی بھر گیا, اور اس کی جو کپیاں تھیں وہ بھی بھر گئی, اور یہاں سے کہاں سے وہ سائڈوں سے بھی جو لیا اس سے بھی جو ہے وہ ملٹی پلائی ہوتا ہے. یہی بات ہے کہ جب ہم خدا کی لوگوں کی خدمت کرتے ہیں تو در حقیقت ہم خدا کی خدمت کرتے ہیں. سو ہمیں ہمیشہ تھنکنگ جو ہے وہ پازیٹیو رکھنی ہے. پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ دیکھیں, یہ نہ دیکھیں کہ میں آج خادم میرے گھر میں, میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, میں کیا بناؤ کے کھلاؤں گی. اگر بائبل مقدس میں جو آیت ہم نے کوٹ کی ہے وہاں پہ لکھا ہے اگر آپ اسے ٹھنڈا پانی کا ایک پیالہ بھی پلا دیں گے تو آپ اپنا اجر نہیں کھوئیں گے. سو ایک پانی کا پیالہ دے دیں گے تو آپ اپنا اجر نہیں کھوئیں گے. سو ہمیشہ ایکچولی بات پانی پلانے کی بھی نہیں ہے, بات ہے رسپیکٹ دینے کی. اگر آپ ان کو خادموں کو اپنے گھر بلاتے ہیں, ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں تو آپ اپنا اجر نہیں کھوئیں گے. سو ہمیشہ اس بات کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے. آمین. جی مینول گل صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں ڈاکٹر صاحب کی میں بات کو تھوڑا سا بڑھاؤں گا کہ اگر دیکھا جائے تو وہ خداوند کی بلیسنگ تھی کہ جس طرح ان کے گھر سے نہ تو مطلب تیل ختم ہوا, نہ وہ جو آٹا تھا وہ نہ ختم ہوا, تو یہ خداوند کی بلیسنگ ہوتی ہے. تو خداوند بلیسنگ ہر ایک کو دینا چاہتا ہے, لیکن اگر ہمیں طریقہ ہے مانگنے کا. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو میرے پیرنٹس ہیں, اگر آج مجھے کچھ مقام ملا ہے تو مجھے پیرنٹس کی طرف سے ملا ہے. انہوں نے خادموں کی عزت کی, تو اس لیے آج میں اس مقام پہ ہوں کہ میں آگے خادموں کی عزت کرتا ہوں. خداوند کا شکر ہے کہ خداوند جو ہے وہ انسان کو بلیس کرتا ہے. اور میں ایک جاب بھی کرتا ہوں, ملٹی نیشنل کمپنی ہے, اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا توکل بس خدا کے اوپر ہے. آمین آمین. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا توکل لوگوں کے اوپر ہوتا ہے, لیکن میرا توکل خدا کے اوپر ہے. Praise the Lord. اور میں جاب بھی ساتھ کرتا ہوں, ساتھ خدمت بھی کرتا ہوں, اور ساتھ پرستش وغیرہ بھی کرتا ہوں. اور یہ سارے کام, ایک دن میں نے سوچا کہ یہ سارے کام کیسے ہوتے ہیں, تو خدا نے کہا میں تیرے ساتھ ہوں, تجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے. آمین. تو خداوند جب انسان کے ساتھ ہوتا ہے تو سارے کام ہو جاتے ہیں, کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا. یہ بڑا اچھا لگا کہ آپ کے پروگرام میں ہم لوگ آئے اور آپ نے اس مقام تک ہمیں پہنچایا کہ ہم اپنی باتیں لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں. Praise the Lord. اور اس سے پہلے میں کبھی کسی ٹی وی پہ نہیں گیا, کوئی شو پہ نہیں گیا, کیونکہ ہمارے بھی وسائل بھی اس طرح سے نہیں تھے. لیکن پریس ٹی وی کا یہ ایک ایج ہے کہ وہ ان لوگوں کو بلاتا ہے جو لوگ تھکے ماندے اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی اپروچ نہیں ہوتی. تو خداوند کا شکر ہے کہ آج لاکھوں لوگ مجھے آپ کی وساست کی وجہ سے اور پریس ٹی وی کی وجہ سے میرا میسج کو سن رہے ہیں. خداوند آپ کو خداوند آپ کو بہت برکت دے.
हमारी दुआएं आपके साथ हैं और हमारे जितने भी गैदरिंग वहाँ पे है वो वहाँ पे हमारा प्रेस टीवी चल रहा है, शादी में चल रहा है और खुदावंद इस वसासत से प्रेस टीवी को बहुत बरकत दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बड़ा अच्छा लगा है खुदा के खादमों के साथ बात करके और यकीनन आपने भी बरकत पाई है। इससे पहले कि मैं इस प्रोग्राम के अख्ताम पे आप लोगों के लिए दुआ करूं, एक छोटा छोटा मैसेज अगर आप खुदा के लोगों को देना चाहें तो वेरी शॉर्ट वर्ड्स में ज़रूर एक मैसेज दीजिए ताकि नाज़रीन आपके इस मैसेज से भी बरकत पाएँ। इस मैसेज के वसीला से आज जो मैंने बड़ी बरकत पाई है, सारी कम्युनिकेशन के वसीला से, इस वर्ष के वसीला से, तो आज मैं प्रे टीवी देखने वाले ऑडियंस को और ये कहना चाहूँगा कि आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर बरकत को लेना है तो खिदमत में जो भी कोई खादम आए, खा वो छोटा है खा वो बड़ा है, उसको अपने घर में उतारें और पहचाने। और लिखा शनीमी औरत ने पहचान लिया, फिर उसको खुदा ने बेटा दिया, प्रेज द लॉर्ड, मर्द खुदा निशान इसके दुआ के वसीला से। तो भांजपन, मैं आज को आपको ये भी आगाह करना चाहता हूँ, भांजपन कोई बड़ी बीमारी नहीं है। ये खुदा के खादमों को एक ठंडा गिलास पाने की वसीला से आपको बरकत मिल जाती है, खाना खिलाने से बरकत मिल जाती है। तो मेरा प्रे टीवी देखने वाले तमाम ऑडियंस को यही एक मैसेज है कि आप अपने घर के अंदर आए हुए खादमों को रिस्पेक्ट करें, ऑनर करें और उन्हें एक गिलास ठंडा पानी पिलाएं। जी जी, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा मैसेज है। ज़रूर खुदा के खादमों की इज़्ज़त कीजिए और उस बेवा की तरह अगर आपके पास बहुत कुछ नहीं है, उसके पास थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा तेल, उसने लाकर खुदा के खादम के पेश कर दिया है। आमीन। आपके पास जो भी है खुदा के खादमों की फेवर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए, खुदा आपको बढ़ाएगा। जी भाई अख्तर, क्या कहना चाहेंगे आप इसके तल्लुक से? मेरा तो आप अपनी यूथ को एक मैसेज है कि आए, अब टाइम है कि अपनी सफ़ में इत्तेहाद पैदा कर लें। और अपने बुज़ुर्गों से ये मैसेज है कि अपनी यूथ को साथ लेके चलें। आपके बगैर हम कुछ नहीं है, क्योंकि पंजाबी च कहते हैं बापियां बगैर बकरियां कुछ नहीं होंदियां। तो यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि एक दूसरे से प्यार करें और अपने छोटों से भी प्यार करें, बड़ों से भी प्यार करें और ख़ासकर बड़ों से मेरा ये मैसेज है कि अपनी यूथ को साथ लेके चलें। वो इस मुल्क का सासा हैं, हमारी आने वाली जो नस्लें हैं, ताकि हम यहाँ पे डिलीवर कर सकें और पाकिस्तान में एक क्रिश्चियन कम्युनिटी का नाम रोशन कर सकें। वंडरफुल। जी बिशप साहब, मेरा ये मैसेज है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से काम कर रहा है, हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जो है वो उसकी सपोर्ट करनी है, उसका हाथ बनना है। और इसके साथ साथ क्योंकि ये एक वाहिद ज़रिया है जिसके ज़रिया से हम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो है वो कलाम की मनादी कर सकते हैं। और ग्रेट कमीशन जो कि खुदा का है कि सब कौमों के पास जाओ, अगर आप नहीं जा सकते, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर आपने अपनी बरकत को रिसीव करना है तो खादमों की इज्जत करें, उनको ऑनर दें, और जब वो आपके घर में मट्टी झाड़ने की बजाय बरकत दे के जाएंगे तो आप बरकत रिसीव करेंगे। आमीन, आमीन। जी भाई। और सर मैं आपके टीवी की वसासत से लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। अगर आप में एबिलिटी है कुछ करने की तो आप मेहनत करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुदा के साथ अगर रह के काम करेंगे तो आपको किसी भी काम में नाकामी नहीं होगी। तो इसके साथ ये भी है कि अगर आप अपने इलाका में किसी भी जगह में संडे स्कूल वगैरह ओपन करने चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स वगैरह भी देंगे और खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। थैंक यू। आमीन आमीन। तो नाज़रीन, यकीनन आपने बरकत पाई है। आइए अपने सरों को झुकाए, हम दुआ करेंगे। खुदावंद तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से तेरे लोगों के साथ मिलकर आज सारी कौम के लिए खुदावंद तुझसे बरकत चाहता हूँ। जो परेशान हैं उनकी परेशानियां भी जाएं। खुदावंद पाक, खुदा अगर कोई बीमार है तो वो यीशु मसीह के नाम से शिफा पाए। खुदावंद हम अपने हाथ उठाकर मुल्क पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं। मुल्क पाकिस्तान की सलामती हो खुदावंद, मुल्क पाकिस्तान की सलामती हो, हुकूमत पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं खुदा। तमाम सिक्योरिटी इदारों की सलामती चाहते हैं, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस की सलामती चाहते हैं खुदावंद। और तेरे खादमों के लिए बरकत चाहता हूँ खुदावंद। इन सभी की खिदमत को बढ़ा, इन्हें बरकत दे, इन्हें बरकत दे खुदावंद, इन्हें और आगे ले चल ताकि तेरा आसमां इन सबों के लिए इसी तरह खुला रहे। ब्लेस कर मसीह खुदावंद यीशु के नाम से, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस प्रेस टीवी। खुदावंद का हाथ इसी तरह आप पर मुल्क पाकिस्तान भी ठहरा रहे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।